अस्सलामुअलैकुम। अबीरा फूड सीक्रेट में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। हाँ जी, तो बकरा ईद आने वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको लिए एक स्पेशल पुलाव लेके आऊँ जो कि झटपट मुनफरिद तरीके से बनेगा और बहुत ही मज़े का और यूनिक बनता है। तो जी हमने सबसे पहले बकरे का गोश्त लिया है 1 किलो के करीब। उसमें हरी मिर्चों का पेस्ट और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल किया और नमक हस्बे ज़ायका। नमक थोड़ा ही ऐड कीजिएगा क्योंकि हम फिर बाद में चावलों में भी ऐड करेंगे। तो ये कुछ मसाले हैं, इसमें है तेज़पात है, लौंग थे, हरी इलायची और पुदीना और हरा धनिया और ये दही की 6 चमची हैं। इनको लेके मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अपने गोश्त को मिक्स कर दिया अच्छी तरह, ये देखें। मिक्स करने के बाद इसको हम कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप सारी रात भी मैरिनेट करके रख सकते हैं ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह उसका फ्लेवर वो है जो आ जाए गोश्त में। तो ये देखें, अब हम अपने जो हमने मैरिनेट किया था उसको हम प्रेशर लगा लेंगे। प्रेशर में हम हस्बे ज़ायका या हस्बे ज़रूरत जैसे आप पानी डालें। अगर आपको इसकी यखनी चाहिए जो चावलों में दोबारा डाल सके तो आप इसमें पानी ज़्यादा ऐड करें, वरना उतना ही ऐड करेंगे बस हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह गल जाए। ये देखें, मैंने इतना पानी इसमें डाला था कि जो हमारा गोश्त है वो अच्छी तरह से इसमें डूब गया। अब हम इसको प्रेशर दे देंगे तक हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। अब ये आपके गोश्त पर डिपेंड करता है कि वो कैसा है, तो कितनी देर में गलेगा। ये देखिए बिल्कुल फुल डन हमने कर लिया है, बहुत अच्छे से गल गया था, पक गया था। बहुत मज़े का बनता है। आप एक डिफरेंट रेसिपी है, हम वैसे ही बनाते हैं जैसे आम घरों में बनता है। आप ये भी ट्राई कीजिएगा, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। तो अब हम जी चावल पका रहे हैं। चावल पकाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, अपना ऑयल डाला हमने कढ़ाई में और उसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हम फिर ब्राउन करेंगे एज़ यूजुअल जैसे करते हैं नॉर्मल जब हम चावल पकाते हैं, गोल्डन ब्राउन। अगर आपको तेज़ कलर पसंद है तो आप ज़्यादा इसको गोल्डन कर लीजिएगा, वरना ये जो है पुलाव आपको वाइट ही अच्छा लगेगा। तो इसमें हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे और हम इसमें से आधी प्याज निकाल लेंगे। और जो हमने गरम मसाले, खड़े मसाले जो शुरू में हमने उसमें ऐड किए थे अपने गोश्त में, तो बाकी जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिया। और हमने इसमें बाकी हरी मिर्चों का पेस्ट डाला और इसमें दही डाला थोड़ा सा और नमक हमने उधर भी डाला था, आप याद रखिएगा। अब इधर अपने हिसाब से डालिएगा दोनों साइडों पे। और टमाटर एक हमने ये देखें अच्छी तरह अब इसको सॉफ्ट कर लेंगे। टमाटर ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करने हैं, बस ऐसे ही अच्छे हों। अब ये काली मिर्च हस्बे ज़ायका 1 चम्मच के बराबर बराबर मैंने डाले थे। और अब हमने अपना इसमें मटन भी शामिल कर दिया है। अब हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह। ये देखें अच्छी तरह भून गया है। किस किस ने अपने घर में तैयारी कर ली है ईद की, बताइएगा लाजमी कमेंट में। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपने पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी आपके जितने चावल हों उससे डबल पानी डालते हैं। पानी मैंने डाला और पानी हमने अब बॉयल आ गया है। अब हम इसमें अपने चावल ऐड कर देंगे। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। पहले भिगो के रखा करें ताकि चावल ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बहुत खिले खिले बनते हैं और लंबे से अच्छे से बहुत अच्छे लगते हैं। आप ईद पे बनाइएगा, बहुत मज़े के बनेंगे और सारे शौक़ से खाएंगे और बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि हमें बना के दें ऐसे ही चावल दोबारा। आप इसको चिकन में भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे ही, बस चिकन में ये होगा कि हम उसको प्रेशर नहीं लगाएंगे, वैसे ही उसको पका लेंगे एक साइड पे करके और चावल वैसे पका के फिर हम उसमें ऐड कर देंगे, यही टेस्ट बनेगा। ये देखें अब हम इस पॉइंट पर क्या हो गया है कि पानी खुश्क हो गया है, थोड़ा रह गया है। तो अब हम इसको दम लगा देंगे ताकि चावल जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ। ज़्यादा चम्मच ना हिलाएं ताकि चावल टूटे नहीं। चावल नहीं तो एक खिचड़ी ना बन जाए। जो हमने जो
ब्राउन प्याज निकाले थे हाफ, वो इसमें ऐड किए हैं। और ऊपर से हम इसमें हरी मिर्चें और पुदीना और धनिया हम डालेंगे। पुदीना और धनिया लाजमी ऐड किया करें, इससे चावल की खुशबू बहुत अच्छी आती है। और एक जो कहते हैं ना, हमें ज़्यादा पे चावल खाने से प्यास वगैरह लगती है, तो इससे प्यास भी नहीं लगती, क्योंकि आपको पता है पुदीने की तासीर ठंडी होती है। और इसमें मैंने मिर्चें ऐड की हैं और बस जी अब हम इसको दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और इसके बाद आप बार बार चेक ना करें, ये देखें परफेक्ट बिल्कुल 10 से या 15 मिनट आप देख लें, बहुत परफेक्ट बनते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह, अल्लाह की शान है। अल्लाह ने हमें तरह तरह की नेमतें अता की हैं ताकि हम खाएं और उसका शुक्र अदा करें। ये देखें कितने अच्छे बने हैं वाइट पुलाव। वही प्याज़ों पे आ जाती है, अगर आप प्याज ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो डार्क कलर हो जाएगा चावलों का, पर ये वाइट ही अच्छे लगते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और शेयर कीजिएगा। माशाल्लाह देखें बिल्कुल अलग अलग चावल हैं, साथ जुड़े नहीं हुए हैं। मैं आपको देखें पास से दिखा रही हूँ, ये देखें माशाल्लाह से। जब हम इसको अपना डिश आउट कर लेंगे, अपनी प्लेट में निकालेंगे, ये देखें बिल्कुल अलग अलग चावल हैं, बिल्कुल साथ जुड़े नहीं हुए। बस आप भी यही थोड़ी सी ट्रिक्स हैं उसको फॉलो करें। ये चावलों को थोड़ी देर पहले भिगो के रख दें और बार बार इसमें चम्मच ना हिलाएं, ताकि चावल हमारे टूटे नहीं। माशाल्लाह, बहुत मज़े के और बहुत ही यम्मी बने थे। आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।